हेलो दोस्तों, यदि आप भी 7 फरवरी को इंग्लिश यानी अंग्रेजी का फाइनल परीक्षा देने वाले हैं तो अभी की इस क्लास में 7 फरवरी फाइनल परीक्षा के लिए इंग्लिश के हम लोग क्वेश्चन पेपर देखेंगे जो आपके 7 फरवरी इंग्लिश के फाइनल परीक्षा में पूछा जाएगा। इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2026 एनुअल एग्जामिनेशन 2026 के लिए ये इंग्लिश यानी अंग्रेजी का क्वेश्चन पेपर है 7 फरवरी फाइनल परीक्षा के लिए। और ये आर्ट्स स्ट्रीम के लिए इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर है 7 फरवरी फाइनल परीक्षा के लिए। इंग्लिश का विषय कोड यही रहेगा। समय पूरा 3 घंटा 15 मिनट का मिलेगा और पूर्णांक 100 रहेगा। 100 नंबर का एग्जाम होगा तो फुल मार्क्स यहाँ पर 100 रहेगा। तो पेपर में सबसे पहले सेक्शन ए मिलेगा। सेक्शन ए में आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 to 100 have 4 option out of which only one is correct. You have to mark you selected option on the OMR sheet. Out of 100 question you have to attempt only 15 question. यानी 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा। 100 क्वेश्चन में से 50 प्रश्नों का ही उत्तर देना है परीक्षा में। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। पहला नंबर क्वेश्चन है कि सिविलाइजेशन हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ। सिविलाइजेशन हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ, ये चैप्टर नंबर 1 से क्वेश्चन पूछा गया है जिसका नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। तो आपको याद होना चाहिए कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के लेखक कौन है, तो महात्मा गांधी हैं। तो क्वेश्चन ये पूछा गया है कि सिविलाइजेशन हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ, तो ये हो जाएगा सेंस ऑफ ड्यूटी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सेंस ऑफ ड्यूटी इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर पूछा गया है अकॉर्डिंग टू टी.एस. इलियट मैकबीटी इज एन ए। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मास्टर क्रिमिनल। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। मैकबीटी यहाँ पर ये मास्टर क्रिमिनल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 3 नंबर क्वेश्चन है कि वाल्ट विथमैन वर्क एज ए वॉलंटियर नर्स इन। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा द सिविल वार। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा द सिविल वार। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है रूपर्ट ब्रूक इज रिमेंबर एज ए। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा वार पोएट है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा वार पोएट। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर पूछा गया है कि डी.एच. लॉरेंस एक्सटॉल्ड द वैल्यू ऑफ प्रिमिटिव लाइफ इन। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा स्नैक। स्नैक इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर पूछा गया है ओड टू अट्टम इज। ओड टू अट्टम इज, तो ये हो जाएगा एन ऑड, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ओड टू अट्टम इज एन ऑड, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 7 पूछा गया है। 7 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है यहाँ पर कि सिविलाइजेशन इज डायट मॉड। सिविलाइजेशन इज डायट मॉड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट आउट टू मैन द पार्ट ऑफ ड्यूटी इज फर्म। लास्ट में यहाँ पर देखिएगा इज फर्म है, यानी यह प्रश्न किस चैप्टर से पूछा गया है। इज फर्म, यह प्रश्न किस चैप्टर से पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए सिविलाइजेशन है, तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से ये क्वेश्चन पूछा गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। और इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के लेखक कौन है, तो महात्मा गांधी हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बर्न इन। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बर्न इन, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म कहाँ हुआ था, तो हैदराबाद में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हैदराबाद। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर पूछा गया है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन हैड ऑल्सो सर्व एज द गवर्नर ऑफ। गवर्नर ऑफ, ये बिहार के गवर्नर बने थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिहार। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर पूछा गया है कि भारत इज माई होम, भारत मेरा घर है, इज रिटन बाई। तो भारत इज माई होम के लेखक कौन है, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भारत इज माई होम, भारत मेरा घर है, इज रिटन बाई डॉक्टर जाकिर हुसैन। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 नंबर क्वेश्चन है कि वाज द रोल मॉडल ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन के रोल मॉडल कौन थे, तो डॉक्टर राधा कृष्णन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा
डॉक्टर राधा कृष्णन। क्वेश्चन नंबर 12 है कि नानू काका वाज कमिंग टू दिल्ली। तो नानू काका दिल्ली क्यों गए थे? तो कुछ मिनिस्टर से मिलने गए थे। तो टू सी सम मिनिस्टर, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर पूछा गया है। 13 नंबर क्वेश्चन है आइडिया डैट हैव हेल्पेड मैनकाइंड इज रिटन बाई। किसके द्वारा लिखा गया है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब्रेटन रसल, यानी बी रसल, ब्रेटन रसल के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है कि सेबी वाज डॉट ईयर ओल्ड, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। सेबी वाज 12 ईयर ओल्ड, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 है कि विच ऑफ द फ्लोइंग लैंग्वेज इज द यंगेस्ट, चूज द करेक्ट ऑप्शन। विच ऑफ द फ्लोइंग लैंग्वेज इज द यंगेस्ट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 15 का डी हो जाएगा, इंग्लिश। इंग्लिश लैंग्वेज, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया है कि नानू काका वाज ऑथर। तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर हो जाएगा मैटरनल अंकल, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 17 नंबर क्वेश्चन है कि द ऑथर हैज ए कॉम्प्लेक्स अबाउट। तो इसका आंसर हो जाएगा रिलेटिव, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पर पूछा गया है कि द नरेटर इन ए पिंच ऑफ सनऑफ वाज एन प्रोबसन ऑन। तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अंडर सेक्रेटरी। क्वेश्चन नंबर 19 है ए पिंच ऑफ सनऑफ इज रिटन बाई। जो चैप्टर है ए पिंच ऑफ सनऑफ किसके द्वारा लिखा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा मनोहर मालगोनकर के द्वारा लिखा गया है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। ए पिंच ऑफ सनऑफ इज रिटन बाई मनोहर मालगोनकर। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पर पूछा गया है आई हैव ए ड्रीम इज पार्ट ऑफ ए डॉट। आई हैव ए ड्रीम, मेरा एक सपना है, इज पार्ट ऑफ ए। तो यह एक स्पीच है, यानी भाषण है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, स्पीच। आई हैव ए ड्रीम इज पार्ट ऑफ ए स्पीच, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया है कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज बर्न इन, यानी मार्टिन लूथर किंग जूनियर का जन्म कब हुआ था? तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, 1929 में। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया है यहाँ पर। 22 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, एंड द नाइटेंगल इज डम्ब इज फर्म। इज फर्म यानी यह प्रश्न किस चैप्टर से पूछा गया है? चूज द करेक्ट ऑप्शन। एंड द नाइटेंगल इज डम्ब इज फर्म, तो यह प्रश्न किस चैप्टर से पूछा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा नाउ द लिव आर फीलिंग फास्ट, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया। 23 नंबर क्वेश्चन है कि द टीचर डॉट द लेसन स्टडी। ये ग्रामर का क्वेश्चन पूछा गया है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? द टीचर डॉट द लेसन स्टडी, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया है कि प्लीज बी क्यूट आई डॉट माई होमवर्क। यहाँ पर देखिएगा डॉट यहाँ पर है माई होमवर्क, चूज द बेस्ट ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर हो जाएगा एम डूइंग, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 है रीता टू द रेडियो, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इज लिस्टनिंग, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 पूछा गया है यहाँ पर कि डॉट ही ड्राइव टू वर्क, चूज द बेस्ट ऑप्शन। तो 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डॉज का प्रयोग होगा। क्वेश्चन नंबर 27 पूछा गया है कि स्टडी डॉट टू बाई ब्रेड, चूज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर स्टडी डॉट टू बाई ब्रेड, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वेंट। क्वेश्चन नंबर 28 है कि द टीचर डॉट अबाउट द वेदर। तो 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 28 का सी हो जाएगा, टाल्क्ड, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 29 नंबर क्वेश्चन है आई हैव ए ड्रीम इज रिटन बाई। किसके द्वारा लिखा गया है? आई हैव ए ड्रीम किसके द्वारा लिखा गया है? तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा लिखा गया है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 30 नंबर क्वेश्चन है कि ब्रेटन रसल वाज ऑल्सो ए।
ब्रेटन रसल वाज अल्सो ए, यह एक मैथमेटिशियन थे। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, राइट आंसर सी हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन है, हु विल मैक क्विकर जर्नी दैन द सन। यहाँ पर सन है तो इसका आंसर हो जाएगा जॉन डन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर सन है तो ये जॉन डन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, जॉन डन इज ए पोएट। कैसा पोएट है, तो ये मेटाफिजिकल पोएट है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मेटाफिजिकल। क्वेश्चन नंबर 33 पूछा गया है यहाँ पर, हु इज द स्पीकर इन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ आई सेलिब्रेट माई सेल्फ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ और सेलिब्रेट माई सेल्फ, ये हो जाएगा वाल्ट विटमैन। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। किसके द्वारा ये चैप्टर लिखा गया है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, तो ये हो जाएगा वाल्ट विटमैन। क्वेश्चन नंबर 34 पूछा गया है यहाँ पर कि अकॉर्डिंग टू सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ आई सेलिब्रेट माई सेल्फ द स्पीकर इज ए ग्रेट लव ऑफ। तो ये हो जाएगा नेचर। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, नेचर। क्वेश्चन नंबर 35 है कि वाल्ट विटमैन वाज रिटन द पोएम। कौन सा पोएम लिखे हैं वाल्ट विटमैन, तो इसका आंसर हो जाएगा सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के लेखक कौन है, तो वाल्ट विटमैन है। क्वेश्चन नंबर 36 पूछा गया है, रसल वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज फॉर। रसल वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज फॉर, किस पर यहाँ पर रसल यानी ब्रेटन रसल को अवार्ड मिला था, नोबेल प्राइज मिला था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लिटरेचर पर मिला था। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, राइट आंसर बी होगा। 37 नंबर क्वेश्चन है कि द टीचर मॉड कंप्लेन अगेंस्ट सैवी टू हिज, ये हो जाएगा मदर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38 है कि द आर्टिस्ट इज, इसका आंसर 38 नंबर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ए शॉर्ट स्टोरी। द आर्टिस्ट क्या है, तो यह एक शॉर्ट स्टोरी है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर हैज बीन रिटन बाई यानी किसके द्वारा लिखा गया है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर किसके द्वारा लिखा गया है, तो महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है, तो एम गांधी हो जाएगा, राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 40 पूछा गया है यहाँ पर कि इन एशियंट डेज द कॉमन पीपल इंजॉयड, तो क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर हो जाएगा ट्रू होम रूल। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। सिविलाइजेशन पॉइंट आउट टू मैन, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सिविलाइजेशन पॉइंट आउट टू मैन, ये हो जाएगा द पार्ट ऑफ ड्यूटी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, द पार्ट ऑफ ड्यूटी। क्वेश्चन नंबर 42 पूछा गया है कि द पीपल ऑफ यूरोप आर इंस्पायर्ड बाई राइटर्स डॉट एंड रोमन, तो क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इंडियन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43 है कि इन नो सिविलाइजेशन हैव ऑल मैन अटेंड डॉट, तो ये हो जाएगा परफेक्शन। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, परफेक्शन। क्वेश्चन नंबर 44 पूछा गया है कि द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स, तो क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर हो जाएगा गुड कंडक्ट। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, गुड कंडक्ट इज राइट आंसर। 45 नंबर क्वेश्चन है, हु वाज रिटन द स्टोरी द आर्टिस्ट, यहाँ पर द आर्टिस्ट है, किसके द्वारा ये स्टोरी लिखा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा सिंगानोया के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 46 पूछा गया है कि सिंगानोया वाज बर्न इन, सिंगानोया का जन्म कब हुआ था, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1883 में। क्वेश्चन नंबर 47 पूछा गया है, हु हैज रिटन ए चाइल्ड इज बर्न, किसके द्वारा लिखा गया है ए चाइल्ड इज बर्न, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर जर्मन ग्रीड। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। इन डेमोक्रेसी द फ्रीडम ऑफ प्रेस इज, इन डेमोक्रेसी द फ्रीडम ऑफ प्रेस इज, इसका आंसर हो जाएगा नेसेसरी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 49 पूछा गया है कि बेंजी फादर वैल्यूड, तो क्वेश्चन नंबर 49 का हो जाएगा फैट। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 50 है कि बेंजी वाज द सन ऑफ, बेंजी वाज द सन ऑफ,
इसका आंसर हो जाएगा जॉनसन, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। 51 नंबर क्वेश्चन है कि बेंजी वांटेड टू मैरी, बेंजी वांटेड टू मैरी ये हो जाएगा फ्लोरेंस, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, फ्लोरेंस इसका राइट आंसर होगा। 52 नंबर क्वेश्चन है जॉनसन वाज ए पुअर, तो क्वेश्चन नंबर 52 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 52 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ये हो जाएगा फार्मर, फार्मर, फार्मर इज राइट आंसर। बेंजी शुड बी अलाउड टू कीप, तो हैंस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, हैंस इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 54 पूछा गया है कि प्रियल्स बक हैज रिटन द लेसन, कौन सा लेसन लिखे हैं प्रियल्स बक? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रियल्स बक ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंडियन थ्रू ए ट्रेवल आई, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 55 है प्रियल्स बक इज एन राइटर, कहाँ के राइटर थे, कहाँ के लेखक थे? तो ये हो जाएगा इंडियन, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, इंडियन के लेखक थे। क्वेश्चन नंबर 56 है लुमोव आस्क फॉर हैंड इन मैरिज, तो इसका आंसर हो जाएगा नटालिया, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, नटालिया से शादी किया था। क्वेश्चन नंबर 57 है कि द नाम ऑफ लुमोव डॉग इज, लुमोव का डॉग का क्या नाम था? तो क्वेश्चन नंबर 57 का राइट आंसर हो जाएगा, 57 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? गेस, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 58 है वाल्ट विटमैन इज ईयर ओल्ड, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 37। क्वेश्चन नंबर 59 पूछा गया है कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए लव पोयम, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ए लव पोयम, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 60 नंबर क्वेश्चन है कि जॉन डन हैड सीन द सन सिटिंग डॉट डॉट नाइट, तो राइट आंसर 60 नंबर का हो जाएगा एस्टेडे, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 61 पूछा गया है यहाँ पर हु कंपोज लिव ऑफ ग्रास, किसके द्वारा कंपोज किया गया है लिव ऑफ ग्रास? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जॉन किट्स के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 62 नंबर क्वेश्चन है कि द वर्ड स्कूल स्टैंड आई सेलिब्रेट माई सेल्फ फॉर इन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 62 का क्या हो जाएगा? तो ये सिस्टम ऑफ थ्रू, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 63 है यहाँ पर, 63 नंबर क्वेश्चन देखिएगा हु हैज कंपोज द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, किसके द्वारा कंपोज किया गया है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ? तो वाल्ट विटमैन के द्वारा कंपोज किया गया है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 64 पूछा गया है कि नर्स टू द ग्रेव आर गॉन इज फर्म, इज फर्म यह प्रश्न किस चैप्टर से पूछा गया है? तो आंसर हो जाएगा नाउ द लिव आर फीलिंग फास्ट, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 65 पूछा गया है, 65 नंबर क्वेश्चन है कि WH एडन विन द प्राइज इन 1948, तो कौन सा प्राइज मिला था? पुलिट्जर प्राइज, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा पुलिट्जर। क्वेश्चन नंबर 66 है कि हु हैज कंपोज द पोएम ओड टू अटम, किसके द्वारा कंपोज किया गया है ओड टू अटम? तो हु हैज कंपोज द पोएम ओड टू अटम, किट्स हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, यानी जॉन किट्स के द्वारा ओड टू अटम पोएम कंपोज किया गया है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 67 पूछा गया है कि ओड टू अटम इज रिटन इन सितंबर 1819 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 68 पूछा गया है ओड टू अटम इज, ये हो जाएगा एन ऑड, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 69 है कि चूज द करेक्ट सेंटेंस, सही सेंटेंस बताना है, तो सही सेंटेंस कौन है? तो विच कैम फर्स्ट द चिकन और द इग, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, यही सेंटेंस सही है। क्वेश्चन नंबर 40 पूछा गया है ही इज ए मैन ऑफ, चूज द करेक्ट ऑप्शन, तो 70 का राइट आंसर हो जाएगा लेटर्स, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। तो यहाँ पर हम लोग इंग्लिश के 70 क्वेश्चन देखे हैं, आप लोग कमेंट में बताइए कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ, और इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम अपलोड कर दिए हैं, जाकर डाउनलोड कर लीजिए। चलिए बताते हैं कैसे आप लोग डाउनलोड
कीजिएगा सब्जेक्टिव PDF। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। तो ऑब्जेक्टिव आंसर की मिलाने के लिए गूगल पर चले आना है और आपको सर्च करना है RK एक्सपर्ट स्टडी। गूगल पर आना है और आपको सर्च करना है RK एक्सपर्ट स्टडी। तो जैसे ही गूगल पर सर्च करेंगे RK एक्सपर्ट स्टडी तो आपके सामने इस प्रकार से फर्स्ट पेज आएगा। इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपको नीचे आना है क्लास 12th के सेक्शन में। तो यहाँ पर नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिएगा ये क्लास 12th का सेक्शन है।